गधा बोला पागल हो क्या करती हो सवाल, और निकालो वो छुपा के रखी जो इंसानी खाल। चमक धमक और तड़क भड़क थी करके देखा गौर, और रेस लगा के पहुंच गए थे हम दोनों बंगलौर। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अमित निरंजन फिर एक बार अपनी नई कविता लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की कविता आधारित है एक ऐसे गधा गधी के ऊपर जो जंगल में सोचते हैं कि यार इधर तो कुछ मजा नहीं आएगा, तो चलो शहर में जाके न्यू ईयर का प्रोग्राम मनाया जाए। तो अब देखिए उनके साथ क्या होता है, आनंद लीजिए कविता का। इंसान और नफरत का बहुत ही पुराना नाता है। इंसान और नफरत एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो पहले इंसान नफरत करता था धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, देश के ऊपर, शकल के ऊपर, रंग रूप के ऊपर। अभी ताजा ताजा इंसानों के ऊपर जो नफरत का नशा चढ़ा हुआ है वो चढ़ा हुआ है भाषा को लेकर। तो इसी मुद्दे पे आधारित है ये कविता। ध्यान लगा के सुनिए, बहुत बड़ा मैसेज भी छुपा हुआ है इसमें। गधा गधी समारे बाल, ठोक पैर में घोड़ा नाल, चलो मनाएंगे कहीं चल के इस बार अपन नया साल। गधी खुश हो गई है सुन के, गधी खुश हो गई है सुन के, निकाले कपड़े चुन चुन के। पर गधी बोली कि हम वहां पकड़े जाएंगे, और किसी ने अगर पहचान लिया तो रस्सी में जकड़े जाएंगे। गधा बोला पागल हो क्या, गधा बोला पागल हो क्या करती हो सवाल, और निकालो वो छुपा के रखी जो इंसानी खाल। तो गधा और गधी ने एक इंसानी खाल छुपा के रखी हुई थी, जिसे पहन के वो जब मन होता था तो इंसानों के बीच में जाके घूम घाम के आ जाते थे। पहन के कपड़े बना के बेस, दोनों ने लगा दी रेस, और रुके सीधा बंबई जाके, रुके सीधा बंबई जाके, मजा आ गया बड़ा पाव खा के। तो अब कोई बंबई जाए और बड़ा पाव ना खाए, ये कैसे हो सकता है। तो गधा गधी ने भी सबसे पहले बड़ा पाव का आनंद लिया। आगे देखिए क्या होता है उनके साथ। क्लब में जाने को दोनों ने जैसे ही दरवाजा खोला, क्लब में जाने को दोनों ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से गार्ड बोला, अंदर घुसते हो तुम, बोल के बताओ तुम हो कौन, और अपनी भाषा हमें सुनाओ, क्यों खड़े हो मौन। अंदर जाना है जो तुमको, अंदर जाना है जो तुमको, पहले तुम मराठी बोल, वरना अंदर जाना भूलो, यहां से हो जाओ तुम गोल। तो गार्ड ने गधा गधी को बोला यदि अंदर जाना है तो मराठी बोल के सुनाओ। तो अब गधा गधी को मराठी तो आती नहीं थी, तो बेचारे अंदर जाने का प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया, वो वहां से चले आए। गार्ड की बात सुन के गधा गधी को लग गई ठेस, गार्ड की बात सुन के गधा गधी को लग गई ठेस, और उन्होंने फिर लगाई रेस। तो अब उन्होंने फिर रेस लगा दी कि चलो यहाँ प्रवेश नहीं मिला, किसी दूसरी जगह चलते हैं। तो देखिए उनके साथ क्या होता है आगे। चमक धमक और तड़क भड़क थी, चमक धमक और तड़क भड़क थी करके देखा गौर, और रेस लगा के पहुंच गए थे हम दोनों बंगलौर। के शुरू होने वाला नया साल था और बंगलौर का भी वही हाल था। यहाँ भी गार्ड ने हमको रोक के पूछा, अंदर जाना है तो कन्नड़ बोल, और हमको फिर लग गई ठेस, और हमने फिर लगाई रेस। और घूमे कई कई प्रदेश, घूमे कई कई प्रदेश, मिला नहीं कहीं प्रवेश। और मेरी गधी हुई उदास, मेरी गधी हुई उदास, चीख के बोली क्या बकवास। और कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जो बटे हुए भाषाओं में, और पानी फेर के रख दिया हमारी आशाओं पे। फिर मेरी गधी रोने लगी मुझसे चिपट के गले, मेरी गधी रोने लगी चिपट के मुझसे गले, और फिर मुझसे बोली चलो जंगल को लौट चले। इंसानों के दुनिया की इतनी नफरत देख के गधा गधी ने बोला कि इससे अच्छा तो हमारा जंगल ही है, चलो वहीं चल के अपना न्यू ईयर मनाया जाए। तो फिर गधा गधी जंगल चले गए, वहीं उन्होंने अपना न्यू ईयर मनाया। मेरा तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि अपनी भाषा से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें, सबसे प्यार करें, लेकिन दूसरे लोगों, दूसरी भाषाओं का अपमान भी ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।